आशूरा का दिन था। गर्म तपते हुए मैदान करबला में एक तरफ इमाम मज़लूम हुसैन इब्ने अली अपने साथियों के साथ खड़े थे और दूसरी तरफ यजीदी लश्कर था। उनका सरदार 1000 सिपाहियों की कमान संभाले इमाम के सामने खड़ा था। अचानक उस यजीदी लश्कर का सिपहसालार आहिस्ता आहिस्ता इमाम हुसैन की तरफ बढ़ता है और अपनी रफ्तार सुस्त कर देता है। यजीदी लश्कर में मौजूद सिपाही उसे देख रहे थे और हैरत ज़दा हो रहे थे कि हमारा सिपहसालार दुश्मन के खेमे की तरफ क्यों जा रहा है। सिपहसालार इमाम हुसैन के करीब जाता है, घोड़े से उतरता है, करीब जाकर हथियार फेंक देता है और अपने घुटने टेक कर ज़मीन पर खुद को गिरा देता है। वो रोते हुए इमाम से माफ़ी मांगता है। यजीदी लश्कर से निकलकर इमाम हुसैन के साथ मुल्हिक होने वाला ये जुर्रतमंद सिपाही कौन था? मैदान करबला में इमाम हुसैन का हिमायती कैसे बन गया? इस वीडियो में हम इस वाक़े को तफसील से जानेंगे। ऐन जंग के मौके पर तौबा करके इमाम हुसैन के साथियों में शामिल होने वाला उस शख्स का नाम हुर इब्ने यजीद रयाही था। वाक़े करबला में हुर का किरदार शायद सबसे मुनफरिद है, क्योंकि हुर इब्ने यजीद रयाही हक़ की तलाश करने वालों, गुनहगारों और खताकारों का इमाम है, जिसने ऐन मौके पर तौबा किया और जाम शहादत को नोश किया। हुर अरब के मारूफ कबीला बनु तमीम से ताल्लुक़ रखता था। वो कूफा के मशहूर तरीन जंगी कमांडरों में से एक था। बनु उमैया की फ़ौज में जनाब हुर आला ओहदे पर फाइज थे। जब यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया तो उसे खबर मिली कि इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ कूफे की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि बनु उमैया का तख्ता पलटा जा सके। लिहाजा उसने जनाब हुर को 1000 अफराद की सिपहसालारी के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोकने के लिए रवाना किया। हुसैनी काफ़िले ने 2 मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला पहुंचने से पहले मकाम ज़ी हुसम पर पड़ाव डाला, क्योंकि यहाँ पीने के लिए पानी मौजूद था। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म से वहाँ खैमा नस्ब किया गया। जब हुर अपनी लश्कर के साथ वहाँ पहुँचे तो देखा कि पानी पर उनके पहुँचने से कबल ही इमाम हुसैन कब्ज़ा कर चुके हैं। वो अपने सिपाहियों के साथ उस खेमे के आगे खड़ा हो गया और सिपाहियों ने नेज़े लेकर सफ़ बना दिया। चूँकि जनाब हुर और उनका लश्कर इराक़ से लंबे सफ़र के बाद यहाँ पहुँचे थे, लिहाजा वो प्यास की शिद्दत से परेशान हो रहे थे। उनके पास जो पानी का ज़ख़ीरा था वो भी ख़त्म हो चुका था। हुर और उनके लश्कर के इस दुश्मन रवैये के बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें वहाँ से पानी पीने की इजाज़त दे दी। यजीदी लश्कर ने अपनी प्यास बुझाई और अपने घोड़ों को भी सैराब किया। इमाम हुसैन के इस आला अखलाक से जनाब हुर बहुत मुतासिर हुए। लिहाजा जब ज़ुहर का वक्त हुआ तो हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि वो आपके पीछे नमाज अदा करेंगे। नमाज से फारिग होकर हुर इमाम के खिदमत में आए और आपसे यहाँ आने का मकसद दरियाफ्त किया। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं कूफियों के भेजे गए खतूत की वजह से यहाँ आया हूँ। वो हुकूमत से बेजार और परेशान हैं। जनाब हुर ने कहा, मैं यहाँ आपसे जंग करने की नीयत से नहीं आया हूँ। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आपको कूफा लेकर जाऊँ, लिहाजा आप ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि जंग और खून रेजी ना हो। हुर ने इमाम अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि आप यजीद को ख़त लिखकर सुलह कर लें और ख़ुद को और अपने अहले बैत को शहीद होने से बचा लें। यही आपके हक़ में बेहतर है। इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि खुदा की राह में मौत से कोई डर व खौफ नहीं है। हुर और उनका लश्कर इमाम अलैहिस्सलाम के साथ साथ चलते रहे और जब मौका मिलता तो जनाब हुर इमाम अलैहिस्सलाम के पास आकर ये मशवरा देते कि खुदा के लिए आप मदीना वापस चले जाएं, वरना आपका शहीद होना यकीनी है। इसी दौरान हुर को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का ख़त मिलता है कि हुसैन और उनके साथियों को रोक कर एक खुले मैदान में ठहराओ, जहाँ ना पानी हो ना महफूज मकाम। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अम्र साद और शिमर की सरबराही में मज़ीद 20,000 लश्कर भेजा और उन्हें लिख दिया कि इमाम हुसैन के साथ सख्ती करो और उन्हें यजीद की बैत लेने पर मजबूर करो। अगर वो राज़ी ना हो तो उनसे जंग करो और उनके काफ़िले पर पानी बंद कर दो। हुसैनी काफ़िले पर 7 मुहर्रमुल हराम से पानी का सिलसिला बंद कर दिया गया। आशूरा की रात आन पहुँची।
इस रात जनाब हुर बेचैन और परेशान थे। आपके दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि मैंने ये क्या किया, मैंने फातिमा के बेटे को किस मकाम पर पहुंचा दिया। जनाब हुर का ज़मीर बार बार उन्हें कोस रहा था। जनाब हुर ने सोचा कि मेरी ही वजह से आज हुसैनी काफ़िला इस हालत में है कि अहले बैत रसूल के बच्चे भूखे और प्यासे होंगे। जनाब हुर इस कशमकश में थे कि क्या मुझे इस मुट्ठी भर लोगों का साथ देना चाहिए जिनके इमाम जन्नत के सरदार हैं, या उस अजीम लश्कर का जिसका सरदार अय्याश और बेदीन यजीद है। ये रात फैसले की रात थी। वक्त कम था। आखिरकार अंधेरा और तारीकी ख़त्म हुई। मार्के की सुबह जनाब हुर फैसला कर चुके थे। हुर अपने घोड़े पर सवार हुए और मुखालिफ सिमत की तरफ जाने लगे। रिवायतों में आता है कि इब्ने अरस ने हुर से कहा, हुर क्या परेशानी है? खुदा की कसम मैं तुम्हें इस फ़ौज का सबसे बहादुर तरीन इंसान समझता हूँ, लेकिन तुम हो कि परेशानी और बेचैन नज़र आ रहे हो। हुर ने जवाब दिया, मैं खुद को जन्नत और जहन्नम के बीच में देखता हूँ। मुझे इन दो में से किसी एक रास्ते का इंतखाब करना है। हुर लश्कर लेकर हुसैनी खेमे की तरफ बढ़े। आपके साथ आपका बेटा और ग़ुलाम भी था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे के जानिब पहुँचे। करीब पहुँचकर हथियार फेंक दिया और अपने घुटने टेक कर ज़मीन पर ख़ुद को गिरा दिया और ज़ोर क़तार रोते हुए इमाम अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगने लगे। जनाब हुर ने कहा, ए हुसैन, मैं ही हूँ जिसने आपका रास्ता रोका था। क्या मेरे लिए कोई सज़ा है? इमाम अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने बाजुओं में समेटा और फरमाया, हुर, मैंने तुम्हें माफ़ किया और यकीन दिलाता हूँ कि मेरे नाना भी तुम्हें माफ़ करेंगे। यजीदी फ़ौज में हंगामा बर्पा हो गया कि जनाब हुर हुसैन के काफ़िले में जा मिले हैं। लिहाजा जनाब हुर लश्कर यजीदी को छोड़कर अहले बैत रसूल से मुल्हक हो गए। तौबा करने के बाद जनाब हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाज़त मांगी कि वो मैदान में उतरना चाहते हैं। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम ने उन्हें जंग की इजाज़त दे दी। हुर ने बड़ी बहादुरी से जंग की। उनका घोड़ा ज़ख्मी हो गया, उनके कानों और पेशानी से खून जारी था, लेकिन वो मुसलसल रज्ज़ करते हुए दुश्मन पर हमला कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने 40 अफराद का कत्ल किया। आखिरकार यजीदी लश्कर ने उन पर हमला किया और उन्हें शहीद कर दिया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों ने उनके जनाजे को इमाम हुसैन के सामने पेश किया तो आप मैयत के सरहाने बैठ गए और उनके चेहरे पर खून को साफ करते हुए फरमाने लगे, हुर, तुम उसी तरह आज़ाद हो जैसे तुम्हारी माँ ने